हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। आज मैं आप लोग को एक्सटेंशन बोर्ड का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, वायर कनेक्शन, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। कभी कभी होता है क्या, हम लोग को घर में यूज़ करने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड का ज़रूरत होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक बोर्ड जो राउंड शेप होता है, ऐसा बोर्ड खरीद के लाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे कमियां रहते हैं, जैसे कि धरिए यहाँ पर फ्यूज नहीं रहता है। 2 नंबर इसका जो स्विच होता है वो ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता, लगभग 1-2 महीने के बाद वो काम नहीं करता है। और ये छोटे छोटे कुछ चीज़ है जो इसमें नहीं रहता है। तो देखिए, हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो घर में ये जो प्लास्टिक का जो बोर्ड जो मिलता है बाजार से, उसको खरीद लें। और ये जो स्विच वगैरह, स्विच, फ्यूज, 5 पिन सॉकेट, ये 5 पिन सॉकेट अगर खरीद ले तो क्या है कि हम लोग घर में उससे अच्छा क्वालिटी का बोर्ड हम लोग बना सकते हैं। और इसका भाव भी उससे थोड़ा कम ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ये बहुत अच्छा होगा। ये हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो चलिए, तो इसको जब हम कनेक्ट करेंगे, मतलब कनेक्शन करेंगे इसका, तो कुछ कुछ जो कनेक्शन का जो नियम होता है वो हम लोग को याद करने पड़ता है और तो मान के चलना पड़ते हैं। तो उसी के बारे में हम आज ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखिए, जब आप एक्सटेंशन बोर्ड बनाइएगा ना, तो कुछ चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पर एक फ्यूज़ होना चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए। इंडिकेटर अगर नहीं रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिकेटर में होता क्या है कि आपका बोर्ड में लाइन आया है या नहीं, इसके बारे में जानकारी मिल सकता है। तो देखिए, मेरा बोर्ड में तो इंडिकेटर मैंने लगाया नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मतलब और कोई प्लेस नहीं था इंडिकेटर लगाने का। तो फ्यूज़ को आपको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, कहें कि कोई अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो ये फ्यूज़ काटने में आपका जो और ज़्यादा नुकसान होने से आप बच सकते हो। और स्विच दे सकते हो। स्विच आप अगर ये दोनों पॉइंट के लिए 2 स्विच दे सकते हो या दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया, ये दोनों को एक साथ ही एक स्विच में ही काम कर दिए। तो दिखाते हैं कि कैसे हम कनेक्शन करते हैं, मतलब कनेक्शन करने का टाइम में क्या क्या हम लोग को दिमाग में रख के कनेक्शन करना चाहिए, तब आपका जो कनेक्शन है वो ठीक ठाक होगा। इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। थोड़ा साथ रहिए, स्किप मत कीजिए, आप वीडियो थोड़ा देखिए, जानकारी मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो वायर आता है, ये देखिए एक वायर है। इस वायर में 2 वायर रहता है इसका अंदर, ये केबल का अंदर, सॉरी ये एक केबल है। इस केबल का अंदर 2 वायर रहता है, एक न्यूट्रल और एक फेज। दोनों को कलर से आप पहचान सकते हो कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेज है। जो रेड कलर का होगा या पिंक कलर का होगा वो फेज है, मतलब उसमें जब आप टेस्टर के जरिए अगर आप टच करोगे तो लाइट जलेगा। और एक जो न्यूट्रल है उसमें लाइट नहीं जलेगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये बोर्ड को खोले हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 2 कलर का है, एक पिंक कलर का है और एक आपका वो ग्रीन कलर का डाला गया है। तो पिंक हो या रेड हो, इसको आप कह सकते हो कि ये फेज है, मतलब इसमें आप अगर टच करोगे तो करंट आएगा। देखिए, दिखा रहे हैं हम, अगर ये प्लग है तो इसको हम अगर बोर्ड में देंगे तो इसमें करंट शो करेगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए शो कर रहा है। अब आपको कैसे कनेक्शन करना होगा हम दिखाते हैं। आपको ये फेज को फ्यूज का साथ देना होगा, फेज फ्यूज। देखिए यहाँ पर जो मेरा फ्यूज है, ये फ्यूज को फेज का साथ लगाना होगा। तो इसको हम पहले यहाँ पर लगा दिए। ये देखिए, फ्यूज को साथ हम कनेक्ट कर दिए। और आपको याद रखना होगा कि ये जो फेज है, जो फ्यूज का साथ कनेक्ट है, ये फ्यूज का कनेक्शन ही आपको स्विच का साथ जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्यूज का कनेक्शन स्विच का साथ जोड़िएगा तो जब आप ऑफ कीजिएगा तो फेज ऑफ हो जाएगा, और फेज ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, आपका शॉर्ट मतलब खाने का कोई डर नहीं रहेगा।
और अगर आप न्यूट्रल को कीजिएगा तो क्या होगा, फेज डायरेक्ट रह जाएगा। आप स्विच ऑफ कीजिएगा फिर भी वहां पर करंट रहने का और शॉर्ट खाने का संभावना रह ही जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, फेज को फ्यूज का साथ कनेक्ट कीजिए और फ्यूज का साथ आप मतलब ये स्विच कनेक्ट कीजिए। ये देखिए मेरा यहाँ पर जो स्विच है उसको हम फेज का साथ कनेक्ट किए, ठीक है। और जो न्यूट्रल है उसको हम डायरेक्ट कर दिए। देखिए न्यूट्रल, ये वाला जो न्यूट्रल है जिसमें मतलब लाइट नहीं जलेगा, उसको क्या किया, डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर एक पोर्ट है और यहाँ पर एक पोर्ट है, मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट कर दिया। और जो फेज है वो देखिए यहाँ पर फ्यूज में आया है, फ्यूज से ये स्विच में आया है और स्विच से हम दोनों जो प्लग है, जो 5 कॉर्ड है उसका साथ कनेक्ट किए। ये देखिए एक चला जा रहा है इधर, एक चला जा रहा है इधर। अब क्या करेंगे, जब हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होगा, दोनों का फेज आपका ऑन भी होगा ऑफ भी होगा। अब देखिए हम दिखाते हैं, ये कनेक्शन तो मैंने कर दिए हैं, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इसीलिए मैंने करके रखे हैं, सिर्फ जानकारी के लिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये किया जाता है। अब देखिए इस बोर्ड को हम मतलब बोर्ड के साथ करंट देते हैं, तो अब जब करंट देंगे तो फेज में करंट आ जाएगा। ये देखिए फेज में करंट आ गया, ठीक है। यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है। अब जैसे कि ये स्विच ऑन है, इसके क्या हुआ, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। अब देखिए इसको हम ऑफ कर देते हैं, ये देखिए ऑफ कर दिए तो क्या हुआ, अब यहाँ पर करंट नहीं आएगा। ये देखिए मतलब ये ऑफ हो गया, आपका शॉर्ट सर्किट होने का या करंट खाने का कोई डर आपको नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम अगर ऑन करेंगे तो यहाँ करंट आ गया, यहाँ भी करंट आ गया, और ऑफ कर दिए तो ऑफ हो रहा है। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वायर का कनेक्शन कर सकते हैं और एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। ये जो वायर होता है इसके बाद इसको आप बंद कर दीजिए और इसको यहाँ पर जो स्क्रू है उसको लगा दीजिए, तो एक अच्छा सा बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड हो या फिर घर का आप कुछ भी काम करने का बोर्ड बनाओ, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अपना न्यूट्रल और फेज का तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रल फेज ठीक से तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो होता क्या है कि वहां पर स्विच ऑफ करने का बाद भी वहां पर करंट रह सकता है और उस समय आपका जो दुर्घटना होने का संभावना जो होता है वो इसी के लिए होता है, क्या है कि जो न्यूट्रल फेज का जो कनेक्शन होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है। और कभी कभी होता क्या है, जहां से आप मतलब प्लग इन कर रहे हो वहां भी कभी कभी कनेक्शन उल्टा पुल्टा रहता है। अगर न्यूट्रल फेज चेंज किया जाता है तो फिर उसमें दिक्कत आ जाता है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।